तो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो हम लोग इस वाली लोकेशन पे पहुंचे थे और नाइट कैंपिंग करने वाले थे, लेकिन इतनी तेज हवा चली कि क्या ही बताऊं मैं आपको कि बाहर खड़ा होना तो छोड़ो, कुछ भी काम करना मुश्किल था। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मेहनत होती। तो हमने सोचा कि ये हवा रुक जाएगी तो हम लोग 1-2 घंटा रिलैक्स कर लेते हैं। हम लोग 1-2 घंटा रिलैक्स किया, उसके बाद जब उठे तो भैया ऐसी बारिश तूफान, क्या ही बताऊं मैं आपको कि हमें गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना पड़ा। और अभी सुबह उठे हैं तो कंटिन्यू ये देखो, अभी भी इतनी तेज हवा चल रही है, पूरी गाड़ी हिल रही थी रात में और सुबह के टाइम। तो अभी हम लोग यहाँ से दूसरी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि अपने को ये हवा से छुटकारा मिल सके और अच्छे से कैंपिंग कर सके। और अभी यहाँ पे पीछे की तरफ लोग मैच खेलने आ गए। अब कैंपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शोर शराब होगा, गाली गलौच होगा, तो यहाँ बैठना फिर बेकार है। चलो अभी यहाँ से चल रहा है एक दूसरी लोकेशन, देखिए मैंने, और वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। उम्मीद है वहाँ पे हवा ना चल रही हो। तो पहले यहाँ से नीचे उतरते हैं और मार्केट से छोटा मोटा खाने पीने का सामान लेना है वो लेते हैं, और फिर अपना आज का कुछ दूसरा आशियाना ढूंढते हैं ताकि अपन मज़े ले सके कैंपिंग के। हाल देख रहे हो क्या हो रहा है हमारी कैंपर वैन का। कैंपर वैन के हाल देख रहे हो कैसे फैली बड़ी है। सेम एज इट इज़ मेरे शक्ल के भी आज हाल बुरे हैं। अब क्या करूँ यार, कभी कभी होता है ना, आपका दिन सुबह से ही अजीब सा जा रहा होता है, ख़राब जा रहा होता है। तो आज अपने साथ वही हुआ। सुबह जब उठे थे तो सोचा था कि जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाएंगे, अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रात को तो कुछ शूट नहीं हो पाया हवा की वजह से। लेकिन सुबह आंधी तूफान और उसके बाद हवा ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। फिर डिसाइड किया कि वहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं, एक बढ़िया सी लोकेशन पे कैंपिंग करेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुंचे, वो किसी ने बताया था, सजेस्ट किया था, तो जो चार्जेस बताए थे भैया उस चार्जेस के 4 गुना 5 गुना चार्जेस, और वो भी पर पर्सन के हिसाब से कैंपर वैन का उसने चार्ज मांग लिया। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब यार इतना एक्सपेंसिव क्या रुकेंगे, कहीं होटल में रुक जाएंगे। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़े ही थे तो थोड़ी सी दूर चले, एक ट्रक वाले ने सीधा घुसा दिया और डेंट मार दिया। और जब मैं उसे बोलने गया भाई 2 मिनट सब्र कर सकता था, तो भैया वो मेरे ऊपर ही उल्टा चढ़ने लगे, क्योंकि 4-5 लोग थे वो ट्रक के अंदर और बदमाशी बदतमीजी करने लग गए थे। समझदारी उसी में कि ऐसे कमीनों से भिड़ने से अच्छा है कि अपना आगे बैठो और निकल जाओ। फिर वहां से निकले, फिर अब भूख लगी थी बहुत तेज, कुछ खाया पिया तो था नहीं सुबह का, तो फिर वहां पे हमने एक ढाबे पे रुक के खाना खाया। बिल्ली को भी खाना खिलाने के लिए उतारा तो इसने खाना खाया था। उसके बाद ही बाहर से 2 कुत्ते आए रेस्टोरेंट के अंदर ही और बिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसकी टांग पकड़ ली बेचारी की, अब उसका दांत लग गया काफी हैवी, तो ब्लड निकलने लग गया। डिटॉल विटॉल से अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर इसके डॉक्टर से बात की हमने बिल्ली के, तो उन्होंने बोला कि इसको रैबिस का इंजेक्शन जरूर लगा देना। फिर वहां से सर्च किया तो त्यूनी नाम से एक जगह पड़ती है, अपन यहाँ पहुंचे तो वो हॉस्पिटल बंद हो चुका था। अब सुबह 10 बजे खुलेगा। तो अभी हम मेन त्यूनी के अंदर है और ये एक हॉस्पिटल है पीछे की तरफ काफी बड़ा, उसकी ये बहुत बड़ी पार्किंग है, ओपन एरिया है, तो हमने यही गाड़ी लगा लिया है। और जो पेट हॉस्पिटल है वो यहीं से नीचे की तरफ जाके है, तो हमने सोचा कि यार कहीं और जाएंगे, होम स्टे लेंगे, इससे अच्छा यहीं रुक जाता है। सुबह उठ के मैं सीधा इंजेक्शन लगा लूंगा, और इंजेक्शन जहाँ से मिलेगा वो भी ठीक सामने शॉप है, तो वहां से लेके सीधा नीचे हम लोग इसको इंजेक्शन लगवा देंगे। बाकी देख लो, अब ये से मैं एक्सपीरियंस बोलूँ क्या बोलूँ भैया, लाइफ का पार्ट है। जब रोड पे निकले तो आपके साथ ये सब कुछ होगा ही होगा। तो
ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने व्लॉग के थ्रू दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी तरह अगर कोई अपनी फैमिली को लेके निकल रहा है, डॉग को लेके निकल रहा है, तो कौन सी सिचुएशन पे कैसी कैसी चीज़ें घट सकती हैं वो सब आपके माइंड में रहे। अब जैसे हमारे साथ में होता है, अब हम आज के बाद बिल्ली को रेस्टोरेंट पे खाना खाना है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसको गाड़ी से उतारेंगे ही नहीं, क्योंकि अब इतना दिमाग में आ गया है कि कुत्ते कहीं से भी अटैक कर देंगे। बाकी अभी बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से उसको हमने को ड्राइवर सीट पे बिठा दिया है, तो यहाँ पे रिलैक्स करिए। बिल्ली बिल्ली ओ बिल्ली, आज ना इसको ना थोड़ा बेइज्जती सा भी फील हो रहा है ना क्योंकि पिट गई ना ये 2-3 कुत्तों से। बिल्ली देखो देख भी नहीं रही है, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है। वैसे तो चल फिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको दर्द हो रहा है। आराम से अभी मैंने इसको नीचे छोड़ा था तो अच्छे से वॉक कर रही है, भाग रही है, सब कुछ नॉर्मल है। बस वो होता है ना यार, जब हमारे साथ भी होता है तो हमारे दिमाग में भी बैठ जाता है, जैसे वो ट्रक वाले की दिमाग बातें आज भी तक मेरे दिमाग में घूम रही है। इग्नोर कर रहा हूँ पर निकल नहीं रही है, लेकिन उसकी वजह से जो शुक्र है ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। मैंने तुरंत ही उसको लेफ्ट साइड में काट दिया, यहाँ पे हल्का सा ये डेंट पड़ गया है, बस अच्छा हुआ, इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ, इतने से ही हमारा काम टल गया। चलो ये तो हमारा था दिनचर्या आज का पूरा, जो मैंने आपको चंद मिनट में ही शेयर कर दिया। बाकी अभी अपनी कैंपर वैन को सजाते हैं, क्योंकि सोना तो इसी के अंदर है, और भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, अपनी किचन विचन खोलते हैं और आप लोगों को बढ़िया सा एंड ऑफ द मोमेंट में कुछ बढ़िया सा खाना बना के खिलाते हैं। थोड़ा सा मेरे को भी दे रहे यार, सच में आज तो दिमाग की दही हो रखी है, क्योंकि सेटअप लगने के बाद जो दिल खुश हुआ है वो तो आपको भी दिख ही रहा होगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको सेटअप, मज़ा आया देख के। तो हमारा ना इस तरीके का नीट एंड क्लीन सेटअप हमने प्लान किया होता कि ऐसे ही रखेंगे हर वक्त, और जब ट्रैवल करेंगे तब भी, लेकिन थोड़ा सा सामान इधर उधर हमने जल्दी जल्दी में डाल दिया, तो अभी उसको सेट करना रह गया। सोचा था इसे पहले वाली लोकेशन पे करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, और आज ये वाले कांड होते चले गए डे बाय स्टेप बाय स्टेप। चलो कोई बात नहीं, लाइफ का पार्ट है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाकी अभी क्या बनाने के वाले हैं, बताओ क्या बनाए? ये सारा मेन्यू है, डिसाइड करो क्या बात है, भाई साहब पूरा होटल जैसा किचन खोल लिया है, कुछ भी बनाओ। तो एक काम करो, बना दो कुछ बढ़िया सा ओके तो काफ़ी सारे भाई लोगों के कमेंट आए थे कि यार इसके ऊपर चॉपिंग मत करो, ये ख़राब हो जाएगा सनमाइका वगैरह। एक्चुअली ये बनाया ही इसीलिए कि हम लोग इसके ऊपर चॉपिंग कर सके। तो जब तक हम लोग इसके ऊपर चॉपिंग करेंगे, इधर का ख़राब होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने इधर भी रेडी करा रखा है, तो दोनों तरफ हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ये बनाया इसीलिए, और अगर ये जब ज़्यादा डैमेज हो जाएगा दोनों तरफ से, तो इसके ऊपर फिर से सनमाइका लगा देंगे। चलो जी निकाल लो जी कुकर। तो आज हम लोग दाल बनाने वाले हैं, राजमा तो बन नहीं सकते, छोले भी नहीं बन सकते, क्योंकि भिगो के रखना पड़ेगा। प्लान तो कुछ ऐसा ही था बनाने का, लेकिन वहाँ पे हवा के चक्कर में हम कुछ नहीं करवाए। तो यहाँ पे हमारे पास है दाल, और इधर ये वाली भी दाल है, और भी दाल है क्या हमारे पास? हाँ ठीक है। ये ना कौन सी वाली दाल है? राजमा है, छोले हैं। वो तो अभी नहीं बन पाएंगे ना, जो अभी बन पाएंगे उसकी बात करो। तो ये रेड वाली दाल बना लो, और साथ में हमारे राइस हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से कुकर ये रहा हमारा आगे ही है बिल्कुल। तो सारी चीज़ें सेटल्ड ही है। तो भैया गैस तो लगा दिया, लेकिन गैस ऑन करना रह गया है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। यहाँ से हम लोग सीधा इसको ऑन कर देंगे, सामने हमारा बटन है। लो जी ऑन हो गई। थोड़ी देर सूंघ के देख लेता हूँ कि स्मेल तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है जी, फिर भी मैं इसको थोड़ा खुला ही छोड़ देता हूँ, इधर से खुला छोड़ दिया है, इनकेस कुछ भी होगा तो अपनी गैस निकल जाएगी। अभी बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ और देख लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यार हवा चल रही है, हवा का कैसे कुछ एडजस्टमेंट। विंडशील्ड निकालो, विंडशील्ड कहाँ रखा था? इधर रखा था ना, चलो विंडशील्ड लगा लो। हाँ हवा घूमने आई है, पीछा नहीं छोड़ रही है। वहाँ से निकले थे, नीचे की तरफ पहुंचे तो बिल्कुल हवा नहीं थी, लेकिन त्यूनी में पहुंचे हम लोग। इससे पीछे एक पहाड़ से बस एक टर्न लिया है, वो टर्न लेने के बाद ही यहाँ पे फिर से हवा चालू हो गई है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास हवा से बचने का जुगाड़ है, हम लोग अभी यही लगा रहे। इसको यहाँ से हटा लो। हाँ ये वाला गैस स्टोव लेने का फ़ायदा ये हो गया कि अपना यहाँ पे है, तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर कर लिया। वरना पिछली बार बड़ा दिक्कत करता था इस सुजू में, पीछे था तो वो बहुत दिक्कत करता था और गैप भी आता था, और ये बिल्कुल प्रॉपर काम भी नहीं कर पाता था। अभी अच्छे से सेटल भी हो गया, सुंदर भी लग रहा है देखने में। पूरे बड़ी जल्दी बना दिए टमाटर, ये क्या है भाई? टमाटर बन गए, टमाटर वो भी ऐसे। ओए पिचक गए भाई साहब, खराब हो गए। और रखो बंद करके, और रखो बंद करके। मैंगो
मैंगो की खुशबू क्यों आ रही है पर? पर मैंगो की क्यों आ रही है भाई साहब? है गुड्डा करेगा मुंह, बाल पीछे कर लो ठाकुर, बाल पीछे। मैंगो खाएगा बेटा? देखो मैंने अपनी ये हेड वाली टॉर्च कहाँ लगाई हुई है, इस तरीके से। वैसे लगानी तो और कहीं थी, कल मैं रात को लेटा था तो मैंने इधर की तरफ सेट कर दी है। तो ये पहनते हैं ताकि हमें बाकी जगह की भी रोशनी दिख सके। तो ये टमाटर थोड़े से पिचक गए, तो ये तो अब तो हम लोग तो खाएंगे नहीं। यहाँ पे गाय का बछड़ा बैठा है तो गाय को डाल देते हैं। देखो यहाँ पे ना वैसी ठंड तो नहीं है कि जिसे कपकपी छूट जाए, वो थी हमारी कल जब हम लोग थे चक्राता में। लेकिन यहाँ पे हवा चल रही है, कभी ठंड लगने लगती है कभी गर्मी लगने लगती है, तो इसलिए फिर भी मैं जैकेट डाल ही लेता हूँ। और थोड़ा सा उसको मैं चेन भी लगा ही लेता हूँ, वरना फिर खुली हुई अच्छी नहीं लगेगी। बाकी अभी 3 लाइट ऑन है, 2 अंदर की है, 1 बाहर की है। बाहर वाली बहुत अच्छा सा इफेक्ट दे रही है, हमें एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अंदर 2 लाइटें ऑन है, 1 बंद कर देते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि पावर हमें बचानी भी है। तो 1 अंदर जल गई और 1 ये बाहर होगी। अब एनफ लाइट है हमारी बाहर के लिए और कुकिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो भैया कल पूजा ने ब्रेकफास्ट से पहले हमें खिलाए थे कच्चे आम पर नमक और लाल मिर्च लगाकर, और आज ये हमें पका आम खिला रही है। क्या बात है, वाह। डिनर से पहले हमें आम खाने को मिल रहा है, तो आप भी खाइए आम के आम, गुठलियों के दाम। बड़ा मीठा यार। अच्छा, अंदर की लाइट हमने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कीड़े उड़ने लग गए थे, अंदर जा रहे थे, फिर रात को परेशान करेंगे, तो बस बाहर के हमने 1 ही लाइट ऑन की है अभी। भैया आज सुबह की बात बताऊँ मैं आपको, मैं क्या बताऊँ, पूजा से ही पूछते हैं। पूजा कैसा था आज का? हाँ, मैंगो खा रही हूँ। अच्छा मैंगो खा रही हो। इतना तो मैं मान गया हूँ भैया कि अगर आप फैमिली के साथ घूम रहे हो तो इंडोर सेटअप ज़रूर बना लेना गाड़ी के अंदर। चाहे आप कोई भी मॉडिफिकेशन कराओ, कोई सा भी टेंट लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक गाड़ी के अंदर सोने वाली मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हो तो। तो इधर जब दाल बनेगी, दाल के साथ साथ उधर चावल भी रख दिया है ताकि एक साथ ही दोनों चीज़ें बन जाएगी और फिर हम लोग सीधा पेट पूजा करेंगे। पर बाहर कुकिंग करके अच्छा लग रहा है। और काफ़ी सारे लोग ना मिलने भी आ रहे हैं, जो आसपास घर बने हुए हैं, और पीछे हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं और वो भी मिलने आए। 2-3 लोग इधर शॉप है वो भी मिलने आए थे, वो बड़े खुश हुए देख के, और चैनल भी सब्सक्राइब करा दिया मैंने उन लोगों को। हर कोई ना यही बोल रहा था, यार बहुत मजानी लाइफ है, हम भी करेंगे एक दिन। मैंने कहा वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद ना दिल में ना बिल्कुल ऐसे भर जाएगा कि हाँ हमें भी निकलना ही है। आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप इतना सब कुछ ताम झाम करके चलो, अपने को तो कंटेंट भी बनाना होता है ना, और आप लोगों को एक तरीके से दिखाना भी होता है, तो इसलिए अपन इतना तामझाम कैरी कर लेते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ ट्रैवल करना होता है तो सिंपल तरीके से अपन ट्रैवल कर सकते थे, जैसे अपन ने बलानो से किया था, तो सिंपल तरीके से कर सकते थे। ये चीजें बनाने पे बस ये फायदा होता है कि आपको एक तो स्ट्रेट वो मिल जाता है बेड सोने के लिए, और दूसरा आपका सामान ऑर्गेनाइज रहता है। और तीसरी चीज, देखो सीट फोल्ड करके हम लोग गद्दा बिछा के हम लोग लेट तो जाते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, उसकी वजह से जब आप ऊपर नीचे से टेढ़ा मेढ़ा लेटते हो ना, आपके स्पाइन की बैंड बजती है। हम लोग ना बस जिंदगी भर ना अपना बुखार ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, स्पाइन का बहुत कम ध्यान रखते हैं, और अगर एक बार स्पाइन बिगड़ी तो बस जिंदगी झंड है। तो इसीलिए कोशिश करना कि अगर आप वैन बना रहे हो, किसी भी गाड़ी में बना रहे हो, तो इसी तरीके का सेटअप
बनवा लेना ताकि आप आराम से स्ट्रेट सो सको, आपका जो गद्दे का लेवल हो स्ट्रेट हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इधर इन्वर्टर हमारा लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपना लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा देना है ताकि लैपटॉप भी अपना चार्ज होता रहे और जब मैं एडिटिंग करने बैठूँ वो मेरे को फुल मिल जाए। बंद करके चार्ज करूँ ना तो जल्दी हो जाएगा। लो जी स्टार्टिंग हो गई, इसको यहाँ रख देता हूँ, नहीं तो गुड्डा कभी चढ़ा गई तो हो गया काम। यहाँ पे लोड देख लेते हैं, लोड हमारा कितना आ रहा है अभी 7% हो गया है, तो मुश्किल से 20 मिनट्स में ये हमारा चार्ज हो जाएगा। तो इसको अभी थोड़ा सा इस तरीके से बंद कर देते हैं। बाकी अभी टेम्परेरी सामान हमने इधर डंप कर दिया है, जब हमारा ये सब कुछ बंद करेंगे तो ये सारा सामान हमारा नीचे आ जाएगा ताकि हमारी ड्राइवर सीट खाली रहे। चढ़ा दी दाल इधर? हाँ। बहुत जल्दी कर दिया यार मामला तो सेट तुमने। चलो जी हमारी दाल भी इधर हो गई है, सीटी लगेगी पक जाएगी और इधर हमारे चावल भी ऑलमोस्ट उबल गए। गुड्डा को खेल हो गया, बंद करो। अरे वाह, ये गुड्डा को भी मज़ा आ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मैं थक गया था, पैरों में दर्द हो रहा था और बैक में भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाता हूँ जब तक सीटियाँ लग रही है, उसके बाद अपन खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखो एकदम बढ़िया सेटअप लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आराम से रिलैक्स भी हो रहा है, लेटे भी है और कुकिंग भी हो रही है। आ जाओ बैठो, आओ बैठो जी, मैडम जी बैठो। गुंडी हो गई है आजकल, लड़ने झगड़ने वाली हो गई है ये बाहर। चलो जी हमारी बेली भी अब आ गई है नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा घुमा रहे फिरा रहे, सुसु बोटी करा लेंगे और खाना भी बन गया, खाना भी खिला देंगे। और फिर उसके बाद इसकी जहाँ पे सीट बनाई हुई है हमने को पैसेंजर वाली, वहाँ पे जाके इसको सुला देंगे। चलो जी खाना डालते हैं और खाते हैं। बनाओ जी, डालो जी प्लेट में खाना। अरे सॉरी गलती हो गई, मेरे मुँह से निकल गई। ये हमारे आगे उबले हुए जीरा राइस, साथ में बनाई है दाल। तो आज मैंने थोड़ा सा ना बोला था पूजा को कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना, ज़्यादा गाढ़ी मत बनाना, क्योंकि हमेशा ये गाढ़ी बनाती है। हमें अच्छी भी वही लगती है। हाँ लेकिन यार पता है पानी वाली दाल में ज़्यादा आपका वो रहता है। वो तो है, बट बहुत गाढ़ी भी नहीं बनाती और बहुत पतली भी नहीं। समझ गए। पतली भी नहीं है। अब ये आ गए हमारे सलाद, ये आ गया हमारा देसी घी जो जम चुका है, जम गया है। बताओ घर से लेके निकले थे, पिघला हुआ था और यहाँ पे ये बिगड़ा हो गया। रख गए, ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है लो दे दो। नहीं तो ये ले लो। नहीं चलेगा। तो हम लोग ना अभी खाना खाने बैठे थे, गाय आ गई तो गाय को हम लोग बर्गर दे देते हैं, क्योंकि हमने रोटी तो बनाई नहीं है। अब यार इतने से बर्गर के पता नहीं गाय माता का कुछ होगा नहीं होगा। चलो हमारे पास जो था हमने दे दिया। एक और है, चलो ठीक है ये भी दे दो, खिला देते हैं भाई, जब ये रात में आए खिला देते हैं बस। ओके टाटा बाय बाय। हाँ जी हमारे दाल चावल हो गए रेडी और देसी घी भी डाल दिया है। हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है ठंड बढ़ती जा रही है। ओए होए होए होए, क्या दाल बनी है यार, एकदम मस्त। ऊपर से भूख ऐसी लग रही है ना, बहुत तगड़ी वाली। ऑलराइट, तो हमने खाना पीना खा लिया है, अब बस क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। तो उधर पूजा मुझे बर्तन को वॉश करके दे रही है, मैं यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि हम लोग जल्दी से काम ख़त्म करके अंदर लेट जाए, क्योंकि अभी लगभग 1 बज गया है और पीछे शायद किसी के घर में शादी है, तो वहाँ से डीजे के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। क्योंकि विलेज के अंदर आएंगे तो देखो ये सारी एक्टिविटीज़ तो हमारे नज़रों के सामने आएंगी। बाकी अभी चलो जी काम ख़त्म ऑलमोस्ट हो गया है, फटाफट पैकअप करते हैं। गाइस देख रहे हो ये चीज़ें भी होती हैं और ये काट लेगी ना, सुझा देगी आपको बहुत बुरा वाला, और कब आगे पता ही नहीं चला। अरे मेरे को काटने के लिए रेडी हो रही है, देख रहे हो कितनी मुड़ रही है वो। चलो जी अभी इसको हम लोग खोलो ये अरे ना। खोलो तो सही, इसको हम लोग अलविदा बोलते हैं। रुको पकड़ता हूँ, वापस आएगी, पकड़ता हूँ, रुको तो सही। ज्यादा खोलो। चलो जी गई, अलविदा कर दिया, मारने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो हम लोग पैकअप करके आ गए अपनी गाड़ी के अंदर
और रिलैक्स कर रहे। अभी ये मैडम जी दिख गई थी तो इनको भी हमने बाहर निकाल दिया। ये अपने घर में सोएंगे, हम अपने घर में सोएंगे। तो हमने देखो ये वाली लाइटों के वायर वगैरह सब निकाल दिए हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ें एक्सेस नहीं करेंगे गाड़ी के अंदर। और इन्वर्टर भी हमने ऑफ कर दिया है। ये हमारी USB लाइट है जो रिचार्जेबल है, इसको यूज़ कर रहे हैं, जो एज अ फेस लाइट हम लोग यूज़ करते हैं। तो यार अंदर सोने के लिए अभी जब तक बैठे तो इसलिए हमने थोड़ी सी लाइट ऑन कर ली है, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आज दूसरा दिन है। पूजा से पूछते हैं कि इसको क्या क्या लगा अभी तक, कि क्या क्या हमें इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यार इतने टाइम में पता लग जाता है कि सामान एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं डाल रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। हाँ जी, तो बताओ क्या क्या लगा अभी तक। इसमें 2-3 चेंजेस होने चाहिए जरूर। लाइक एक तो ये वॉशरूम इजी एंड क्विक वाला जो हमारा इशूजू में लगा हुआ था, इशूजू में लगा हाँ था। इशूजू वाला वैसा, ओके, वो वाला नहीं जो साइड में खड़ा किया और यूज किया, नहीं इन बिल्ड ठीक है। जिसमें अटैच हो। और दूसरा जैसे हवा तेज चलती है, कुकिंग करने में इशू आती है, हाँ, तो जो एक रूम बन जाता है ना, तो अच्छा। हमारा जब ये फ्लैप ओपन हो तो एक रूम ऐसा बन जाए कि उसके अंदर हम खड़े होकर कुकिंग कर सके। और जैसे गर्मी हो, जैसे हम वो वहाँ वाली लोकेशन पे रुके थे मैंगो आम वाले जगह, वहाँ पे गर्मी भी थी, तो अंदर से ऐसा रूम बन जाएगा ना, तो AC चला के हम इजीली काम कर सकते हैं। ओके, इसलिए तो हमने ये टेस्टिंग ट्रिप रखा है 1 हफ्ते का। यस, ताकि हमारी जो भी कमी हो वो पूरी हो जाए। तो चलो ये छोटे मोटे चेंजेस है जो इस ट्रिप में हमें पता लग जाएंगे, और वापस जाके से करा के 2-3 दिन में अपन निकल जाएंगे। बाकी देखो आज तो कुछ हुआ नहीं, अब कल सुबह उठते हैं, बिल्ली का देखते हैं डॉक्टर आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद क्या सीन होता है, इंजेक्शन लगता है नहीं लगता है, तो वो चीज़ें देखते हैं, उसके बाद आगे का प्लान करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेटअप आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा वाइब्स अच्छी लगी होंगी। हमारा तो दिन चलो अब निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अब आगे के दिन हम लोग बहुत बढ़िया से एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, बिल्ली के लिए प्रे कर देना, ताकि कल डॉक्टर आ जाए, इसका इंजेक्शन लग जाए और हम लोग फिर फ्री माइंड आगे घूम पाए। नहीं हुए तो सबसे पहले इसके लिए हमें डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन।